अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हाइपोथायराइडिज्म। मतलब कि थायराइड ग्लैंड अगर उसकी हार्मोन्स की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बॉडी में लो हो जाती है तो उस बीमारी को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा, मैं हाइपरथायराइडिज्म के ऊपर भी वीडियो डिटेल में बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो में सारी डिटेल्स जो हैं वो जान सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया है कि कैसे हमें पता चलता है कि हमें थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है, कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं, अलामात क्या होती हैं, या फिर हम इसके साथ कंसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका क्या ट्रीटमेंट है, वो सब बातें हमने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। और यही सब बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड। सो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अक्सर ऐसा होता है कि थायराइड का प्रॉब्लम है किसी औरत को, ये उसे पता ही नहीं चलता है। वो अपने सारे टेस्ट करवा चुकी होती है और उसे लगता है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही, पता नहीं कहाँ इशू आ रहा है। सो अगर आपने भी अपना थायराइड का टेस्ट नहीं करवाया है तो लाजमी टेस्ट करवाएं अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। थायराइड जो होता है वो बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह का एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे यहाँ पे लोकेटेड होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर हम अपने फिंगर से भी इसको टच करें तो इस एरिया में जो है एक सॉफ्ट सा हमें फील होता है। उसके राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे जो है उसके लॉब्स होते हैं, मतलब कि वो इस तरह से बटरफ्लाई की तरह बना होता है। अगर आपने अच्छा ये सारी बातें पिछली वीडियो में देख ली हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो में देख लें। सो अगर हम इसे टच करते हैं तो इससे भी हमें एग्जामिन कर सकते हैं कि कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि एबनॉर्मल ग्रोथ हुई हो, मतलब कि जो है वो ज़्यादा उभरा हुआ हमें फ़ील हो रहा है। तो हम ये सेल्फ एग्जामिनेशन करके भी थायराइड का हमें पता चल सकता है। अब ये ग्लैंड कभी कभार बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ कर देता है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है। कभी ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा कम हार्मोन्स रिलीज़ करता है। सो हार्मोन्स कम हो या फिर ज़्यादा हो, दोनों ही केसेस में हमारी फर्टिलिटी इफ़ेक्ट होती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, हर चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम ब्लड टेस्ट की बात करें तो आपने जब अपना ब्लड टेस्ट करवाना है तो आपने उसमें TSH और T4 का लेवल देखना है। अगर आपका TSH का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है और T4 का लेवल काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ है तो इसका मतलब है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है, कि थायराइड हार्मोन जो है T4 वो बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में बन रहा है, और जो उस हार्मोन को बनाने के लिए ट्रिगर करता है हार्मोन TSH, उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। बस आप ये चीज़ अपनी रिपोर्ट में नोट करेंगे क्या आपको वाकई ऐसा इशू है। अगर रिपोर्ट में ये वैल्यूज़ आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है। अब आपने सिम्टम्स क्या नोट करने हैं। हाइपोथायराइडिज्म के केस में आपके हाथ पांव ठंडे रहते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, बाल काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं, थकावट महसूस होती है, मोटापा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, और मतलब कि रूटीन आपकी नॉर्मल होती है खाने पीने की, लेकिन अचानक से वेट गेन स्टार्ट हो जाता है जो कि ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इरेगुलर पीरियड्स, अब इसमें हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है और हो सकता है कि ब्लीडिंग बिल्कुल ना हो या फिर स्पॉटिंग होती रहे। ओवुलेशन आपकी ठीक से नहीं होती, एग ठीक से रिलीज़ नहीं होते हैं। जब आप टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो उसमें ये चीज़ आपको क्लियर होती है। देन अगर आप कंसीव कर लेते हैं तो आपका बार बार मिसकैरेज हो जाता है। तो ये सारी अलामात जो हैं ये आपको हाइपोथायराइडिज्म के केस में मिलती हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन और ड्राई स्किन का इशू भी होता है। अब बात यह है कि क्या इस डिज़ीज़ के साथ आप कंसीव कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कंसीव कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। हाँ, इसका ट्रीटमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग होता है, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। अब मैनेज वो डॉक्टर ने करना है। वो कैसे करना है कि इसमें लीवोथायरॉक्सिन की टैबलेट आपको दी जाती है, वो आपने खुद से नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें डोज एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डोज आपको एडजस्ट करके दी जाती है आपकी वैल्यूज़ को देखते हुए। एक क्वान्टिटी आपको देता है, उसके बाद आपके रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करवाता रहता है, जिससे उन्हें आइडिया हो जाता है कि इतनी क्वांटिटी आपके लिए इनफ है, जो कि आपकी बॉडी के लेवल को मैच कर रही है, कि T4 की क्वांटिटी बॉडी में ठीक है और आपके कंसीव करने के लिए इनफ है। तो उस टाइम पे वो डोज आपकी कंटिन्यू रहती है। जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, आप कंसीव कर लेते हैं, उसके बाद भी जो एक डोज होती है उसको थोड़ा इंक्रीज़ किया जाता है, क्योंकि आपके बेबी के लिए भी क्वांटिटी है वो एक रिक्वायर होती है, लेकिन जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है फिर से उसको डिक्रीज़ कर दिया जाता है। तो ये जो सारी क्वांटिटी होती है ना मेडिसिन की, इसकी जो डोज होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपने इसे खुद से लेने की कोशिश नहीं करनी है।
आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे, आपके टेस्ट करवाए जाएंगे, तो आपके पूरे जो ट्रीटमेंट है उसको मैनेज किया जाएगा कि किस तरह से जो है वो आपके वो सारा ट्रीटमेंट चलेगा और कितनी डोज चलेगी, जो कि आपको कंसीव करने में भी हेल्प करेगी और आपका मिसकैरेज ना हो इस चीज़ को भी रोकेगी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो TSH की क्वांटिटी है, जो लेवल है उसका, वो प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए हम जो अच्छा मानते हैं वो कहते हैं कि 2 से 3 तक होना चाहिए। वैसे तो 4 तक भी नॉर्मल होता है अगर आप कंसीव नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आपका लेवल 4 तक है तो उससे नॉर्मल ही माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 तक आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन मैं एक आपको बता रही हूँ कि अगर 2 से 3 तक होता है तो वो कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। TSH की वैल्यू मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है हाइपो के केस में, तो इसको रिड्यूस करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपके बेबी के लिए भी ख़तरनाक होती है, उसमें आपका मिसकैरेज हो जाता है। और जो T4 की वैल्यू है वो नॉर्मल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और इसके अलावा उसको कोई भी ब्रीथिंग इशू ना हो उसमें भी हेल्प करती है। कि इस वीडियो से आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है या आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।